हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री लाइव पर। तो हमारा जो 12th हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है पहला, उसको तो हम साथ साथ में कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ में हम 11th क्लास की जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। 11th क्लास की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो जब मनुष्य की शुरुआत होती है, ठीक है ना, जब मनुष्य वानर से किस प्रकार से मनुष्य में परिवर्तित होता है उसकी कड़ी को जोड़ते हुए ये चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर बेहद ही शानदार तरीके से दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी हमेशा यही चाहती है कि जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। यहाँ पर फैक्ट पर इतना ध्यान न देकर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया गया है। इसलिए एनसीईआरटी की थोड़ी कमी ये भी है कि इसके अंदर चीज़ें बीच में से शुरू की गई है, यानी शुरुआत से नहीं बताया गया है। जैसे कि उदाहरण देकर आपको मैं बताऊं कि जैसे यहाँ पर नाम दे दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, लेकिन ये आए कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये तक सही से बताया नहीं गया। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको जानते हैं कि ये आए कहाँ से, इनका उद्भव कहाँ से हुआ, ये किस प्रकार से डार्विनवाद के जो सिद्धांत है, विकासवाद का सिद्धांत, उसके हिसाब से किस प्रकार से इनकी वृद्धि हुई है, किस प्रकार से ये इस रूप में आए हैं आज तक, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें यदि आप समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज का जो आधुनिक मानव है किस प्रकार से परिवर्तित होकर इस रूप में आया है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपका छोटा भाई हो, सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं, जिससे कि जो 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो बात करते हैं पहले प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स को हिंदी में बोलते हैं नर वानर। इसकी नर वानर की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। तो ये नर वानर कब अस्तित्व में थे? तो वैज्ञानिक ऐसे बताते हैं, जो इतिहासविद हैं वो ऐसा बताते हैं कि इसकी जो नर वानर है, प्राइमेट्स हैं, उसकी उत्पत्ति 360 लाख वर्ष पहले हो गई थी। 360 लाख वर्ष पहले, 360 लाख वर्ष से लेकर 240 वर्ष तक इसमें विकास होता रहा। और विकास की ये जो कड़ी है वो आकर रुकती है ह्यूमन एप्स पर। ये ह्यूमन एप्स 240 लाख वर्ष पहले से ये अपने अस्तित्व में आए। बात करते हैं प्राइमेट्स की। तो सबसे पहले प्राइमेट्स किस प्रकार के थे? ये प्राइमेट्स 360 लाख साल पहले किस रूप में थे? तो वैज्ञानिक इसका वर्गीकरण किया गया, बेहद ही शानदार तरीके से वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, जिससे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यदि आप इस क्लासिफिकेशन को, इस वर्गीकरण को आसानी से समझते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको किसी प्रकार की समस्या आएगी। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स को मेनली 4 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। मेनली 4 ग्रुप के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर पहला ग्रुप आता है प्रोसिमियंस। क्या आता है? प्रोसिमियंस। दूसरा ग्रुप आता है सिमियंस। तीसरा ग्रुप आता है, सिमियंस को न्यू वर्ल्ड मंकीज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड मंकीज। अभी हम देखेंगे, आपको एक एक फोटोज दिखाई जाएगी किस प्रकार से दिखते थे, किस प्रकार से परिवर्तित होकर आज के जो मानव है, आधुनिक मानव है, जो होमो सेपियंस है, किस प्रकार से इसमें परिवर्तित हुए। आगे बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। इनके भी आपको सब फोटोज दिखाई जाएंगे। आगे देखते हैं ह्यूमन एप्स, जो 240 लाख वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आए हैं और विकास की इस कड़ी से गुजरते हुए एक आधुनिक मानव का रूप लिए हैं। बात करते हैं प्रोसिमियंस की। प्रोसिमियंस के अंदर पहला नाम आता है टार्सियस का। किसका नाम आता है? टार्सियस का। आप ये फोटो देख सकते हैं, बड़ी बारीकी से देखें इस फोटो को, ये टार्सियस किस प्रकार का दिखता है, आप ये देख सकते हैं टार्सियस। आगे बात करते हैं लॉरिस। टार्सियस के बाद में आता है लॉरिस। तो लॉरिस का आप फोटो देख सकते हैं, ये किस प्रकार से लॉरिस है। आगे बात करते हैं, लॉरिस आ गया, एक लॉरिस और आता है स्लो लॉरिस। एक है लॉरिस, एक है स्लो लॉरिस। ये है स्लो लॉरिस, आप देख सकते हैं, ये स्लो लॉरिस। अब आगे बात करते हैं, एक नाम आता है, अब पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है अय, या इसको आय भी बोल सकते हैं। जैसे किसी को चोट लगती है तो बोलते हैं ना आय रे, तो इसका नाम कुछ ऐसा ही है, आय।
आपके लिए ये थोड़ा नाम नए हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में ना ही कभी जानने की कोशिश की है और ना ही अपने सिलेबस में है। सिलेबस में जो चीज़ें बीच में से दे रखी हैं उनको समझने के लिए ही ये चीज़ें पीछे से उठाई जा रही है, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, इसलिए उठाई जा रही है। तो यहाँ पर एक फोटो देख सकते हैं आईआईए का, देख सकते हैं आज जो आईआईए बोलते हैं इसका फोटो भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको आईआईए भी बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है इंग्लिश के अंदर AYE आईआईए बोलते हैं। आगे बात करते हैं, एक नाम आता है बुश बेबी। क्या नाम आता है? बुश बेबी। इस बुश बेबी का फोटो देख लो, ये है बुश बेबी। आगे बढ़ते हैं, आगे नाम आता है लेमूर का। किसका नाम आता है? लेमूर का। अब लेमूर कैसा दिखता है? ये देखो लेमूर, बड़ा शानदार दिख रहा है लेमूर। तो आगे बात करते हैं पोटो। क्या नाम आता है? पोटो, POTTO। ये पोटो अपना ज्यादा दिमाग में लगो, ये पोटो वो वाला नहीं है, ये जो प्रोसिमियंस है उसी का ग्रुप का है पोटो, ठीक है ना। आगे जैसे अभी प्रोसिमियंस वाला जो ग्रुप हो चुका है, आप क्या करें साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहे। 11th क्लास के विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थी, वो सब इसके नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही काम की चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें हैं। आगे बात करते हैं सीमियंस की। प्रोसिमियंस के बाद में आता है सीमियंस। सीमियंस में किस प्रकार के वानर आते थे वो देखते हैं। सीमियंस की बात करें तो इसके अंदर आता है पहले कैपुचिन। आपने नाम सुना होगा कैपुचिनो। कैपुचिनो नहीं है, ये है कैपुचिन। क्या नाम है? कैपुचिन। सर कैपुचिन का फोटो बता दो, ये लो, ये कैपुचिन का फोटो। आगे बात करते हैं, अच्छे से देख लो, आगे बात करते हैं स्क्विरियल मंकी। स्क्विरियल को बोलते हैं गिलेरी। क्या बोलते हैं? गिलेरी, लेकिन इसका नाम है स्क्विरियल मंकी। फोटो देख लो, टेंशन किस बात की, आपका भाई है ना आपके साथ में, फोटो देखो, ये है स्क्विरियल मंकी। आगे बात करते हैं टैमेरिन मंकी। क्या नाम आता है? टैमेरिन मंकी। ये देखो टैमेरिन मंकी, टैमेरिन मंकी देख सकते हो आप, है ना। आगे बात करते हैं नाइट मंकी। ये नाइट मंकी है, रात के समय दिखता है, जैसे उल्लू को रात में दिखता है उसी प्रकार ये भी नाइट मंकी है। आगे बात करते हैं स्पाइडर मंकी। कौन सा मंकी? स्पाइडर मंकी। स्पाइडर, ठीक है ना, जो मकड़ी होती है ना, उसी प्रकार का ये कारनामा करता है, इसलिए इसका नाम कौन सा है? स्पाइडर मंकी। फोटो देख लो आगे, स्पाइडर किस प्रकार से लगता है स्पाइडर मंकी। तो ये जो ग्रुप है अभी हमने देखा है कि प्रोसिमियंस और सीमियंस किस प्रकार से हमने बांटे, आपने एक एक के फोटोज देखे होंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज हो गए। अब आगे बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकी के अंदर नाम आता है मैकाक। कौन सा मंकी का नाम आता है? मैकाक मंकी का नाम आता है। ये देख सकते हैं मैकाक मंकी किस प्रकार से दिखता है। इसको मैकाक, मकाक भी बोलते हैं, मैकाक भी बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग मैकाक, मकाक परिवर्तित होता रहता है। आगे बात करते हैं बैबून। ये देख सकते हैं बैबून किस प्रकार से दिखता है। अरे ये हमारे ही पूर्वज हैं बैबून। आगे बात करते हैं जिसे नाम आता है गुनोन मंकी। क्या नाम आता है? गुनोन मंकी। ये देख सकते हैं गुनोन मंकी। आगे बात करते हैं सुरीली मंकी, ठीक है ना। सुरीली बांसुरी आपने सुनी होगी, सुरीली आवाज सुनी होगी। अब आप आज एक सुरीली मंकी भी देख रहे हो, ये इस प्रकार का सुरीली मंकी होता है, ठीक है ना। आप बोलो तो इसके कुछ गाना गवा दे, इससे गाएगा गाना? नहीं, चलो बाद में गाना। आगे बात करते हैं कोलोबस मंकी। नाम को सुना हुआ लग रहा है, वो कोलंबस नहीं है, ये इसका नाम है कोलोबस मंकी। वो था कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज कर दी थी, आया था भारतीय खोज करने, चला गया अमेरिका। कोलंबस, क्या नाम आता है? कोलोबस, ठीक है ना, कोलोबस मंकी। फोटो भी देख लो इसका भाई का, देख लिया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो न्यू वर्ल्ड मंकीज होते हैं वो सब पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं, जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी इस प्रकार आई है कि हम पढ़ते हैं ह्यूमन एप्स के बारे में। ह्यूमन का मतलब मानव, एप्स का मतलब होता है लंगूर। क्या होता है? लंगूर, अंगूर नहीं, लंगूर, ठीक है ना। तो ह्यूमन एप्स को दो भागों में बांटा है, भागों में बांटा नहीं है, दो इसके प्रकार हैं, जिसमें पहला आता है ग्रेट एप्स। क्या नाम आता है? ग्रेट एप्स। ग्रेट एप्स का आप पूरा एक बार फोटोज देख लो। ये देखो, ये पूरी के पूरी क्या है? ग्रेट एप्स। एक बात बताओ, ये जितने भी ह्यूमन एप्स हैं, क्या मानव के पूंछ होती है? क्या ऐसा होती है पर दिखती नहीं होती है, पूंछ नहीं होती है। ये जो ह्यूमन एप्स है इसमें किसी भी प्रकार की, किसी में पूंछ नहीं होती है, जबकि
अभी तक जो हमने 3 ग्रुप पढ़े, जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज जिसको सिमियंस बोलते हैं, और एक आता है प्रोसिमियंस, इसके अंदर भी पूंछें होती है, आपने देखी भी होगी, लेकिन इसके अंदर आपको किसी प्रकार की पूंछ देखने को नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं लेसर एप्स। क्या था? लेसर एप्स। लेसर एप्स और ग्रेट एप्स। अब पहले देखते हैं हम ग्रेट एप्स। ग्रेट एप्स के अंदर पहला नाम आता है ओरंगटन का। किसका नाम आता है? ओरंगटन का। अब हम जो अपने अभी पीछे फोटो देखा, जो जिसके अंदर सभी ग्रेट एप्स थे, ग्रेट एप्स थे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ओरंगटन। अब ओरंगटन को मैं आपको वापस एक फोटो दिखाता हूं, ये है ओरंगटन, अच्छे से देख लीजिए, ये ओरंगटन है। ओरंगटन के बारे में बात करते हैं गोरिल्ला। क्या नाम आता है? गोरिल्ला। गोरिल्ला सबसे ज्यादा फिल्मों में काम आता है। यमला पगला 2 आपने, या यमला पगला 1 जो भी आपने फिल्म देखी थी, उसके अंदर गोरिल्ला का रोल अहम था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं चिंपैंजी। क्या नाम आता है? चिंपैंजी। और एक चिंपैंजी के फैमिली का एक आदमी है जिसका नाम है बोनोबो। क्या नाम आता है? बोनोबो। ये है चिंपैंजी, ये है बोनोबो। ये है चिंपैंजी, ये है बोनोबो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चिंपैंजी के बाद में उद्भव होता है जो आज का होशियार मानव है उसका, ठीक है ना, आधुनिक मानव का उद्भव होता है। तो ये थे ग्रेट एप्स। क्या थे? ग्रेट एप्स। अब बात करते हैं लेसर एप्स की। कैसे एप्स की? लेसर एप्स की। लेसर एप्स में एक ही नाम आता है, गिब्बॉन। किसका नाम आता है? गिब्बॉन। फोटोज देख सकते हो, ठीक है ना, एक काला है, एक गोरा है। आप समझ सकते हो कि काला वाला आदमी है और गोरा वाला महिला है। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा अभी तक, बहुत शानदार क्लासिफिकेशन है। एक एक के फोटोज मैंने आपके साथ में शेयर की है। प्राइमेट्स के बारे में आपको बताया, प्राइमेट्स की उत्पत्ति कब होती है? लगभग 360 साल पहले प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है, जिसके अंदर हमने देखा, क्या देखा, कि जो प्रोसिमियंस है, उसके बाद में सिमियंस आते हैं, उसके बाद में हमने देखा न्यू वर्ल्ड मंकीज, उसके बाद हमने देखा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। अब ये जो ह्यूमन एप्स हैं उनकी फैमिली पता करते हैं, उनका उद्भव पता करते हैं, कितने साल पहले इनका उद्भव हुआ वो पता करते हैं। क्योंकि हमारी जो किताब के अंदर नाम आएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, उसको पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी उत्पत्ति कब हुई, ठीक है ना, तो उनका फैमिली कौन सी है, उसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे एक सुपर फैमिली होगी, एक सब फैमिली होगी, उस प्रकार से ट्राइब होगा, जीनस होगा, बहुत सारा है, इतना टेंशन नहीं लेना। हम आगे आएंगे अपने इस मानव पर। इस मानव को पकड़ने के लिए हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अब तक हम परिवार के सदस्य जान चुके हैं। अब क्योंकि सदस्य से काम चलेगा नहीं, कौन सी फैमिली है, किस फैमिली के हैं, कहाँ से आए हैं, वो हम जान चुके हैं। लेकिन फैमिली पता करते हैं, तो फैमिली पता करने के लिए हम जाते हैं होमिनोइड्स। क्या बात करते हैं? होमिनोइड्स। यानी जो हमने बात की थी कि 360 लाख वर्ष पहले प्रोसिमियंस की उत्पत्ति हुई थी। प्रोसिमियंस अपने अस्तित्व में आए, फिर धीरे 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 करते 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 240 लाख साल पहले होमिनोइड्स की उत्पत्ति हो जाती है, यानी होमिनोइड्स विकसित होकर आ जाते हैं। होमिनोइड्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप के अंदर बांटा गया, जिसके अंदर पहला आता है होमिनिड। क्या नाम आता है? होमिनिड। अब होमिनिड्स की पहली बात कर लेते हैं। होमिनोइड्स हैं वो 240 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए, और इसको कहा जाता है सुपर फैमिली। क्या कहा जाता है? सुपर फैमिली। यानी सबसे बड़ा जो परिवार था वो था होमिनोइड्स का। किसका था? होमिनोइड्स। अब होमिनोइड्स आगे आगे और फैमिली बटेगी, और इसमें नाम आता है होमिनिड, और 2 फैमिली आती है हाइलोबेटाइड। एक आता है होमिनिड और एक आता है हाइलोबेटाइड, इसका नाम आता है। अब जो ये जो फैमिली होती है, इसकी जो बटा हुआ था, जब विभाजन हुआ, वो हुआ लगभग 64 लाख वर्ष पहले। इसका क्या हुआ? विभाजन हुआ होमिनोइड्स का 64 लाख वर्ष पहले। अब आगे बात करते हैं होमिनिड आगे और बढ़ता है, जो बनता है सब फैमिली। क्या बनता है? सब फैमिली। अब ये सब फैमिली 2 में बढ़ती है, एक तो बनती है होमिनाइन और एक होती है पोंजीन। एक होती है होमिनाइन और एक होती है पोंजीन। इसके अंदर हम सब देखेंगे इसके कौन कौन से सदस्य हैं, कितने वर्ष पहले उनकी उत्पत्ति हुई। तो आप सब्र बनाए रखें, इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको बातें समझ में आएगी। आधा अधूरा देखने से कोई समझ में नहीं आएगा। आगे देखें, होमिनोइड्स है, ये फैमिली सब फैमिली है, और ये पोंजीन हुआ। अब होमिनाइन को और आगे बांटा गया। तो हमने देखा कि जो सब फैमिली है वो है होमिनाइन। क्या नाम है? होमिनाइन। और एक आती है पोंजीन। अब पहले बात करते हैं होमिनाइन की।
होमिनाइन क्योंकि जो फैमिली होती है वो अब ट्राइब में बंटी, यानी जातियां भी होगी इसकी कुछ। तो जातियों में किस प्रकार बांटा गया ट्राइब को? अब ट्राइब दो भागों में बंटा, एक बटा होमिनिनी और एक बटा गोरिलिनी, एक बटा होमिनिनी और एक बटा गोरिलिनी में। अब बात करते हैं कि होमिनिनी में कौन कौन से हैं, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक आना था, जो कि आपके चैप्टर के अंदर दे रखा है। ये जो आज अभी तक जो हमने बातें की वो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, जागरूक व्यक्ति होने के नाते उसे पता होना चाहिए कि डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, किस प्रकार से मनुष्य विकसित होते हुए एक आधुनिक मानव बना, सबको पता होना चाहिए। इसलिए वीडियो 11th क्लास के विद्यार्थियों के साथ साथ हर उस व्यक्ति के लिए है जो जानना चाहता है कि आज जो मैं हूं पहले क्या था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। होमिनिनी के अंदर 3 ग्रुप बंट गए, होमिनिनी के अंदर 3 ग्रुप बंटे, जिस जो पहला का पहला जो ग्रुप बंटा, जो पहले व्यक्ति हुए, जो पहले आदमी बोल सकते हो आप इनको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लगभग 56 यानी 56 लाख साल पहले, 56 लाख साल पहले किसकी उद्भव हो जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्भव हो जाता है। धीरे धीरे लगभग आज से लगभग 13 लाख वर्ष पहले तक इसकी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 56 लाख वर्ष पहले इसकी क्या होती है? विकास में ये आता है। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आता है होमो। होमो ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है? ये जीनस बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं? होमो को क्या बोलते हैं? जीनस, यानी जीन। और फैमिली है, फैमिली के अंदर ट्राइब है, ट्राइब के अंदर जीन, जीन में बंटा हुआ है। अब जीन के अंदर बात करते हैं तो होमो। इस होमो का विकास कब हुआ? इस होमो का विकास हुआ लगभग आज से 25 से 20 लाख साल पहले, 25 से 20 लाख साल पहले। फिर एक आगे और एक जीनस बढ़ता है जिसका नाम आता है पेन। ठीक है ना, जिसके अंदर हम और भी आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से पेन में कौन से आते हैं, होमो में कौन से आते हैं। ठीक है ना, एक एक बात देखेंगे, एक एक का फोटो देख लेंगे आप बोलेंगे तो। आगे देखेंगे गोरिलिनी। क्या बोलते हैं? गोरिलिनी। और गोरिलिनी के अंदर जो ट्राइब बनता है गोरिलिनी, उसके अंदर नाम आता है गोरिल्ला। किसका नाम आता है? गोरिल्ला एक नाम आता है। अब आप बात करते हैं जो अपनी सब फैमिली हुई थी जिसका नाम है पोंजिन। पोंजिन के अंदर एक ट्राइब आती है, पोंजिन के अंदर आती है एक ट्राइब, ट्राइब का नाम है पोंगो। क्या नाम है? पोंगो। पोंगो, पोंगलो नहीं, पोंगो। पोंगो के अंदर नाम आता है ओरंगटन का। किसका नाम आता है? ओरंगटन का। मैंने आपको इससे पहले हर एक के फोटोज बता दिए हैं, हर एक के फोटोज बता दिए ताकि आपके दिमाग के अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। ओरंगटन की बात आती है। फिर ये जो फैमिली बनती है, इसके अंदर जो फैमिली आती है वो आती है हाइलोबेटाइड की। हाइलोबेटाइड, हाइलो बेटा, ठीक है ना, हाइलोबेटाइड। अब ये जो हाइलोबेटाइड है, ठीक है ना, हाइलोबेटाइड बटा हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हो गिब्बॉन। क्या नाम आता है हाइलोबेटाइड के अंदर? गिब्बॉन का नाम आता है। हाइलोबेटाइड जो हाइलोबेट्स होता है, ठीक है ना, इसका जो जीनस होगा वो हाइलोबेट्स होगा, जिसके नाम आता है गिब्बॉन का। किसका नाम आता है? गिब्बॉन का। हमने अलग अलग फोटोज देखे। अब इससे आगे इसको सही तरीके से समझने के लिए हम इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा एक विस्तृत रूप से देखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ये थोड़ा बिग क्लासिफिकेशन हो गया इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब थोड़ा हम इसी का ब्रीफ, एक ब्रीफ नहीं बोल सकते, इसको डिस्क्रिप्टिव समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो पीछे अभी तक हमने पढ़ा उसे थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपने अस्तित्व में आया। तो उसको हम यहाँ से शुरुआत करते हैं होमिनाइन से। फिर होमिनाइन को हमने 2 ट्राइब में बांटा, होमिनाइन को हमने 2 ट्राइब में बांटा जिसका नाम आता है होमिनिनी और गोरिलिनी। अब होमिनिनी के अंदर कौन आता है? होमिनिनी के अंदर नाम आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किसका नाम आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये अभी तक जंगलों में ही थे, अफ्रीका और एशिया के जंगलों में। अफ्रीका के जंगलों में धीरे धीरे क्या होता है, बदलाव होगा, तो फिर ये क्या करेंगे, मैदानों में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये कहाँ पर है? अभी जंगलों में ही है। लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ये विकसित हो चुका था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 56 लाख वर्ष पूर्व तक विकसित हो चुका था। आगे बात करते हैं, एक जीनस आता है होमो। क्या नाम आता है? होमो। होमो एक जीन है। होमो के अंदर अलग अलग प्रकार के आए हैं। तो कौन कौन आए हैं वो देखो। होमो की जो विकास हुआ है वो लगभग 25 से 20 लाख वर्ष पहले हुआ। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व तक इसका विकास हुआ है। किसका? होमो का, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि होमो के अंदर कौन कौन आता है, जिसके अंदर पहला नाम आता है होमो हैबिलस। किसका नाम आता है? होमो हैबिलस।
होमो हैबिलिस की जो विकास हुआ है वो लगभग 22 लाख वर्ष पहले तक हुआ है, होमो हैबिलिस का। आगे बात करते हैं होमो हैबिलिस के बाद में नाम आता है होमो इरेक्टस का। किसका नाम आता है? होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस का जो विकास हुआ है वो लगभग आज से 18 लाख वर्ष पहले तक हुआ है। आगे बात करते हैं होमो इरेक्टस के बाद में आता है आद्य सेपियंस, जिसका नाम आता है आद्य सेपियंस। आद्य सेपियंस और जिसका नाम आता है होमो हाइडेलबर्गेसिस। क्या नाम आता है? होमो हाइडेलबर्गेसिस। ये सब के सब नाम आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं, तो इसको बड़े ही क्रम से, बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, आद्य सेपियंस देख लिया हमने, होमो हाइडेलबर्गेसिस देख लिया। इसका जो विकास हुआ है आज से लगभग 8 लाख वर्ष पहले हुआ है, 8 लाख वर्ष पहले हुआ। इसके बाद देखते हैं इस होमो के अंदर ही जिसका नाम आता है होमो सेपियंस। जो आधुनिक मानव है, जो आज के मानव है, वो होमो सेपियंस है। इसका विकास कब से शुरू हुआ, यानी हम आज के जो अस्तित्व में हैं वो कब इसकी शुरुआत हो चुकी थी? इसकी शुरुआत आधुनिक मानव जो अस्तित्व में आ गया था वो था आज से लगभग 2 लाख साल पहले बोल सकते हो। यानी इसका जो विकास का क्रम है, यानी आज जो हम अस्तित्व में आए हैं आज से लगभग 1.9 लाख साल पहले से लेकर 1.6 लाख साल पहले तक ये जो होमो सेपियंस है वो अस्तित्व में रहे। इसके बाद में और भी विकास हुए, विकास आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जो गोरिलिनी है, जिसका जो ट्राइब है उस ट्राइब के अंदर नाम आता है गोरिल्ला का। आगे जो बात करते हैं वो है हाइलोबेट्स, जो हाइलोबेटाइड जो फैमिली थी उसका नाम आता है, उसके अंदर आता है हाइलोबेट्स। हाइलोबेट्स के अंदर नाम आता है गिब्बॉन का। किसका नाम आता है? मंक्स। क्या नाम आता है? सियामंक्स। सियामंक्स का नाम आता है। आपने सियामंक्स का फोटो नहीं देखा है, ये देख लीजिए सियामंक्स, क्योंकि पीछे एक चर्चा नहीं की थी। अब एक बहुत ही रोचक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था उसमें और क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये जितने भी हैं, ये होमिनाइन वाले, ये जितने भी होमिनाइन वाले हैं इन सबको बोलते हैं ग्रेटर एप्स। क्या बोलते हैं? ग्रेटर एप्स। हमने एक एक ग्रेटर एप्स को अच्छे से देखा, ये इनको सबको बोलते हैं ग्रेटर एप्स। और जो हाइलोबेट समूह वाले हैं जिसके अंदर एक सियामंक्स नाम लिख देता हूं मैं, सियामंक्स आता है, तो ये जो सियामंक्स हैं इसको बोलते हैं लेसर एप्स। क्या बोलते हैं इनको? लेसर एप्स। इनका जो शरीर है वो छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लेसर एप्स। और ये जितने भी हैं, ये जो भी जितने भी यहाँ पर आए इनको बोलते हैं ग्रेटर एप्स। क्या बोलते हैं? ग्रेटर एप्स। ग्रेटर एप्स, इन सबको बोलते हैं ग्रेटर एप्स। तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, यदि आगे भी और जो आपके 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से, यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से प्यार दें, इसको लाइक करें, इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान की कड़ी है वो आगे से आगे बढ़ती रहे और इस मुहिम को हम कभी ना रोके, ऐसा बनाना है। तो आपका सहयोग मेरे लिए अपेक्षित है, आपका सहयोग ही मेरा साथ है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।